ये कुछ लिखा है मैंने वर्तमान समय पे। वो देखना तो कौन है, चौकीदार है या चोर है चोरों का वो सरगना, बना हुआ कुछ और है। उसी के हाथ में अब इन सब ठगों की डोर है, लोगों की रात ढलती नहीं, उसकी जगमगाती भोर है। कितने ही तो भग गए, मचा भी काफी शोर है, मगर हुआ तो कुछ नहीं, जुमले ही चारों ओर हैं। जो अन्नदाता ही भूखे हैं, अब अटक रहा कोर है, मगर वो चूसता है आम, हाथों के नीचे मोर हैं। सब खोखले हैं, हो चुके नहीं, बाजुओं में जोर है, वो राम भक्त बना हुआ, सीता तो कहीं और। कहता है वो बहुत कुछ, करता वो कुछ और है, वो दहाड़ता है जोर से, अंदर से वो कमजोर है। काम की बातें न कर क्योंकि होता बहुत बोर है, खुद में ही खोया हुआ, खुद में ही सराबोर है। सब अंध भक्त बने हुए अब दास्ता का दौर है, कब तक चलेगा यूं ही तो कब तक चलेगा यूं ही, तो करना इस पे गौर। थैंक यू। एक थोड़ा मनोवैज्ञानिक है। कवि फिर पेट से है, उसने फिर गर्भाधान किया हुआ है, उसे फिर से कविता को जन्म देना है। उसे प्रसव वेदना होती रहती है, उसे कई बार गर्भपात भी हुआ है, मानसिक और शारीरिक आघात भी हुआ है। गर्भ निषेचन और प्रजनन के बीच पोषण और प्रसव वेदना की भी कड़ी है। साहित्य के विचार से देखें तो ये बात बड़ी है। लेकिन जब भावों को पूरा पोषण नहीं मिलता तो परिपक्व नहीं हो पाती उसकी रचना, कुपोषण से बाधित होती रहती है उसकी संरचना। अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ वर्जनाओं से की नाल लिपटी हुई है गर्भस्थ विचार रूपी शिशु की गर्दन पर। ये अब स्वयं ही देखना होगा कि इन वर्जनाओं से उबर कर विचार का प्रजनन होगा या फिर गर्भपात होगा। थैंक यू। एक मैम ने जैसा कि धार्मिक सुनाया था, तो